हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की व्लॉग की शुरुआत आपने जिमी से कर ली है, तो कि वो भी मेरे बारे में पॉजिटिव सोचती हैं और मैं भी उनके बारे में पॉजिटिव ही सोच रही हूँ। तो एज़ यू ऑल नो, परसों हम लोग विदिशा गए थे। सम थिंग्स हैपेंड वहाँ पे एंड व्हेन आई केम बैक मैंने मम्मी से डिस्कस करी। मम्मी वाज लाइक कि आपने पहले क्यों नहीं मुझे ये चीज़ बताई, बट इन माई कंसाइंस आई फेल्ट लाइक कि जैसे प्रॉब्लम है वो जब सॉल्व हो जाएगी तो आई विल टेल हर। तो व्हेन आई एम टेकिंग हेडेक ऑलरेडी, तो उनको मैं क्यों परेशान करूं। बट हर टेक वॉज अ बिट डिफरेंट ऑन दैट। उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुम बच्चा हो, बच्चे की तरह रहो। एज आई डिस्कस दिस विथ माई पेल्स, वो तो यही बोल रहे थे कि हाँ, इन अ वे यू आर करेक्ट, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें सारी टेंशन मम्मी पापा को नहीं देनी चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से तो मेरे को ये लगा कि हाँ, मैंने चीज़ को डील कर लिया फाइनली, उसको सेटल आउट करके फिर उसके बाद मम्मी को बताया, तो मम्मी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट मम्मी हैज़ सम डिफरेंट थॉट्स। मतलब उसी दिन हो गई थी, उसी वक्त हो गई थी। बट ये चीज़ है कि लोगों का रिएक्शन मेक्स अ प्रॉब्लम सीवियर और सिंपल। तो वही बात है। फिर कल मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करी। कल मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। क्या होता है ना गाइस कि जब मेरे पापा थे तो आई वॉज लाइक ओनली टेंस्ड अबाउट कि मेरे बाल में ऑयल आ गया है, मेरे पेपर हैं, मुझे पास करना है, मुझे जॉब चाहिए है। ऐसी थी कि देवर लाइक छोटी प्रॉब्लम्स। बट नाउ व्हेन माई फादर इज़ गॉन, लगते मुझे पहले छोटे छोटे लॉसेस होते थे, तो छोटे छोटे लॉसेस कुड बी रिकवर्ड। समझ आ, जो भी प्रॉब्लम होती हैं अपन सबको सेटल आउट अपन कर सकते हैं। उसी तरीके से अब प्रॉब्लम्स मेरी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, मतलब बढ़ गई हैं कि हाँ, आई हैव टू गेट द डिग्री बाय इतने टाइम। मम्मी भी अब सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे से डिस्कस करने लगी है एंड इट्स लाइक कोई बात नहीं, डिस्कस कर लो। बट आई एम लाइक कि हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन, और मतलब एक इनिशिएशन होना चाहिए टू सॉल्व दैट। अगर आपको पता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और आप उसको इनिशिएट नहीं कर रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो मे बी यू आर जस्ट लाइकिंग इट द वे इट इज़। मेरा ऐसा मानना है। अब होता क्या है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे आप समझिए, आप कीचड़ में फंसे हुए हैं तो आप उससे निकलने के लिए स्ट्रगल करेंगे, है ना। तो अगर आप स्ट्रगल करेंगे उससे निकलने के लिए तभी आप निकल पाएंगे। बट आपको कीचड़ में मज़ा आ रहा है तो आप कीचड़ में रोते भी रहो, डांस भी कर लो, आप कुछ भी कर लो उस कीचड़ से निकलने के लिए। जब तक आप अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे ना उससे दूर, आप कीचड़ में ही फंसे रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वही चीज़ है कि कीचड़ की बातों के बारे में आदमी यही सोचता है हम कीचड़ में पत्थर मारेंगे तब हम पे उछटेगा, लेकिन हम लोगों के सिचुएशन में हम लोग कीचड़ के अंदर खड़े हैं, हम लोग कोई पत्थर वत्थर नहीं मार रहे हैं। इट्स ओके, चलता है, सब चीज़ होती है लाइफ में, सब टैकल हो जाएगा। ऐसा थोड़े है कि टैकल नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरी प्रॉब्लम्स पापा के जाने के बाद ही बढ़ी। मेरी लाइफ में पहले से भी प्रॉब्लम्स थी, पर ये चीज़ है कि फोकस शिफ्ट हो गया। पापा की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर लगने लगी, तो हाँ, उस टाइम पे फोकस शिफ्ट हो गया। पर जब जब मेरी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हाँ, पापा वाले साइड से, मतलब पापा की जाने से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं, तो मेरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं मुझे हाईलाइट होकर देखने लगती हैं। वो पहले से ही, सब सारी प्रॉब्लम्स पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, पर हाईलाइट होना डिफरेंट हो जाता है। पापा के जाने के बाद मम्मी को नींद बहुत ज़्यादा आने लगी। आई डोंट नो क्या है, बट आई रियली थिंक कि शी इज़ डिप्रेस्ड इन अ वे। अब क्या बोला जाए, ज़्यादा सोना इज़ नॉट अ डिप्रेशन, इट कुड बी लेजीनेस, पर देयर आर अदर सिम्टम्स ऑल्सो विच शो अ काइंड ऑफ साइकोटिक बिहेवियर। अब मैं साइकोलॉजी में बिलीव करती हूँ, तो दे शो अ काइंड ऑफ साइकोटिक बिहेवियर लाइक सडन स्क्रैचिंग ऑफ स्किन एंड इट कंटिन्यूज टू डे। फिर उसके बाद उनको भूख नहीं लगती है और मतलब चाय चाहिए, दिन भर चाय 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 बस करते रहती हैं। मतलब हो सकता है दिस माइट बी अ पेटी बिहेवियर ऑफ समवन टू यू, बट फॉर मी इट इज़ अ काइंड ऑफ कोप मैकेनिज्म फ्रॉम द डिप्रेशन दैट शी इज़ फेसिंग। और अब देखते हैं क्या चीज़ होती है। हूँ अभी छत पे मेरे यहाँ की, एंड द मौसम इज़ क्वाइट डार्क हेयर।
दिस इज़ द मौसम। काले बादल छा रहे हैं भोपाल में। तो गाइस रात के 8:30 बज रहे थे और मैंने सोचा जाके मैं थोड़ी सी सब्ज़ी ले आती हूँ। तो पिपलानी मार्केट से, जो कि थर्सडे और संडे लगता है, वहाँ से मैं जाके सब्ज़ी लेके आ गई थी। बहुत बड़ा मार्केट लगता है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, सब जगह से लोग आते हैं। देख लीजिए कितनी सारी सब्जियाँ हैं। सब्जियाँ सारी फ्रेश मिलती हैं, खाने का भी सब स्टॉल लगा रहता है। ये इसका लोकेशन है पिपलानी थाना के बगल वाले एरिया में और ग्राउंड में।